सो हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेके आया हूँ आपके एम्स नर्सिंग के लिए। आपका एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होगा, तो PYQ बेस क्वेश्चन का जो सीरीज़ है, मतलब एक टेस्ट फॉर्मेट में होगा। 15 क्वेश्चन इसके अंदर में होगा। मैं कोशिश करूँगा वीडियो आपका 5 मिनट से ज़्यादा नहीं जाए, उससे कम ये वीडियो रहे। सो इसी वीडियो में आपको ये इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको पहले सॉल्व करना है और सही होता है तो आपको अपना +1 मार्क्स देना है, और आपको 15 मार्क्स में से कितना मार्क्स आता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, देखो कि वेयर डज द फर्टिलाइजेशन, मनुष्य के अंदर में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? यूट्रस के अंदर होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर में होता है, और गर्भाशय अंदर, और कहाँ पे होता है? तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी आंसर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर में होता है, वुमन्स के अंदर में। सेकंड क्वेश्चन आता है, देखो ये बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के रखरखाव के लिए जो आपका है, विच ऑफ द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, जो आपका जो प्रेगनेंसी है उसके मेंटेनेंस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जो कि इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, आपका जो प्रोजेस्टेरॉन। आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक आपने इसमें सुना होगा LH सर्ज जो आपका होता है 14 डेज़ पे, लेकिन इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये उसकी जो बॉल्स होती है उनको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है, देखिए अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जो कि बहुत आसान है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर रिलीज द एग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से जो एग बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंपल सा ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, जिसको बोलते हैं आपका ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है 4th नंबर का क्वेश्चन कि हाउ मैनी क्रोमोसोम आर इन द ह्यूमन गैमेट्स, मनुष्य के गैमेट के अंदर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसमें बोला क्रोमोसोम पूछ रहा है आपसे, कितने क्रोमोसोम होते हैं ये आपको बताना है। सो देखो हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर, तो कितने होते हैं? 26 क्रोमोसोम्स आपके इसके अंदर में होते हैं, ठीक है ना। 26 पेयर, वैसे होते कितने? 26 पेयर में आपके होते हैं। इसमें क्या बोला? नहीं, मनुष्य के गैमेट में पूछ रहा है। गैमेट क्या होता है आपका? हैप्लॉइड होता है। जब तो होता है, 2 गैमेट्स होते हैं, हैप्लॉइड होगी तभी तो डिप्लॉइड बनाते हैं। तो गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, तो इसीलिए गैमेट के अंदर क्या होता है? 23। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द स्ट्रक्चर इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर स्पर्म, स्पर्म को कौन सा स्ट्रक्चर आपका जो पुरुष की प्रणाली में कौन सा जो स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को स्टोर करके रखता है, वो आपको बताना है। 5th क्वेश्चन का आंसर इसका जो आपका सही है अंड ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का रोल क्या है ये आपको बताना है। 6th नंबर का आपका ये है, जो कि बहुत आसान है, आप बता लोगे। पहली बात तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सही है। अपशिष्ट को जो आपके जो रिमूव वेस्ट को रिमूव करता है वो भी सही है। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, जो उसको जो ऑक्सीजन जो अंदर जो बेबी होता है उसको ऑक्सीजन को भी देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये आपका सही है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन्स द एंजाइम पेनिट्रेट द एग, शुक्राणु का आपका जो स्पर्म होता है, स्पर्म का कौन सा भाग जो कि अंडे को भेदने की क्षमता रखता है, मतलब भेदने के लिए एंजाइम रखता है। जो एग को जब वो जाएगा, एग को जाएगा तो उसको जो भेदेगा उसको, मतलब उसमें जाएगा तो उसमें कौन सा इसका पार्ट होता है ये आपको बताना है। 7th नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसके अंदर में क्या होता है? एक्रोसोम। जो 1st नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है, इसका एक्रोसोम जो जाके उसको उसमें इसमें एंजाइम होते हैं। उसके बाद में आता है महिलाओं के अंदर में जो आपका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, इसका जो क्या काम होता है, ठीक है ना। फॉलिकल तो मेरे नाम से आपको पता लग गया, एफ से फॉलिकल, तो देखो ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है, नहीं। LH, इसको LH का काम होता है ये। जो देखो ये होता है, देखो फॉलिकल की वृद्धि को उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है? करेक्ट है। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि देखो विच ऑफ द हार्मोन इज ट्रिगर द लीवर, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रसव संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? जब आपका होता है जो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो कौन सा होता है? मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सब क्वेश्चन को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, फिर आप इसका आंसर देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका है क्या? सी, ऑक्सीटोसिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 10th नंबर का क्वेश्चन आता है एम्नियोटिक फ्लूइड सराउंड द फीटस फॉर व्हाट पर्पस, भ्रूण को घेरने वाला एम्नियोटिक द्रव किस उद्देश्य से होता है? जो उसके अंदर में जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है वो किस पर्पस से होता है? किससे? उसको ऑक्सीजन प्रदान करता है? नहीं।
पोषण प्रदान करता है, नहीं। वृद्धि को बढ़ावा देता है, नहीं। उसका क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, ये आपको बताना है। सो 11th नंबर का जो क्वेश्चन है वो किससे होती है, ओव्यूलेशन से होती है। ये तो मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है आपका। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो, मनुष्य में सामान्य गर्भावस्था की जो अवधि होती है, जो गर्भावस्था की अवधि होती है वो कितने टाइम की होती है, ये आपको बताना है। जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से आराम से बता दोगे, आपको डाटा याद है तो। इसमें कितने 40 वीक्स की ये होती है, 40 वीक्स की होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, हाउ मेनी फंक्शनल स्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी देखो, एक प्राथमिक शुक्राणु कोष से कितने क्रियात्मक शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका क्या है, एक से कितने, आपसे स्पर्मेटोसाइट से कितने उत्पन्न होते हैं शुक्राणु, 4। कितने, 4। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका आता है, देखो ये तो कार्पस लूटियम, जो आपका कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम का रोल क्या है, किस रोल के लिए कॉर्पस लूटियम फेमस है, बताओ, आपको बताना है इसको। प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है, या प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, या बोथ, क्या करता है। तो इसका ऑप्शन आपको पता चल गया, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता है। जो इसका आंसर है वो है आपका सी, दोनों का, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों को प्रोड्यूस करता है। लास्ट क्वेश्चन आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है। एक होता है oogenesis, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे, मेल के अंदर में होती है। मेल के अंदर में भी उसके जो किसके अंदर में होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में, ऑप्शन नंबर बी। ये एपिडाइमिस क्या करता है, इस वो जो आपको स्पर्म्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। ये देखो, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपने किए होंगे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। मैं ऐसी वीडियोस की हेल्प से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी अपडेट होगा चैनल पर मैं आपको बताऊँगा, सो बने रहो।